था तो यही बताया था। कोई है? कोई है? जी। जी कौन? नमस्ते। नमस्ते। जी मेरा नाम भोला है। अच्छा। और मैं काम की तलाश में आया हूँ। सामने वो चाय का खोखा है ना, हाँ हाँ, उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है। ज़रूर तो है। वैसे क्या क्या काम कर लेते हो? जी मैं कपड़े धो दूंगा, बर्तन धो दूंगा, खाना भी बना लेता हूँ मैं। खाना भी साफ बना लोगे? सफाई सब कर लूँगा मैं। अच्छा ठीक है, सामान उठाओ, अंदर आओ। जी। आओ बैठो। जी। अरे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो। ऊपर? हाँ यहाँ बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ रहते हो? परिवार में कौन कौन है? जी मैं बनारस में रहता हूँ। अच्छा। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन। अच्छा अच्छा, शादी हो गई है? जी अभी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, देखो काम तो ज़्यादा नहीं है, बस इतना होता है कि बाबूजी को सुबह चाय देनी होती है, फिर उनका नाश्ता और बस खाना। और बर्तन की तो ऐसा है कि वो तो आती ही हैं, ठीक है। बाकी तुम साफ़ सफाई ये सब कर सकते हो, ठीक है। जी। और ज़्यादा नहीं, हमारी फुलवारी है, उसमें हर 2 दिन बाद पानी लगता है तो वो लगा दिया, थोड़ी कटिंग वटिंग कर दी, बस इतना सा काम होता है हमारे यहाँ। जी। और वो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। जो तनख्वाह कितनी मिलेगी? देखो अभी तो हम तुम्हारा काम देखेंगे पहले 1-2 दिन, ठीक है। जी। उसके बाद हम सोच लेंगे कि आपको कितना पैसा देना है, ठीक है ना। जी। बाकी ये अपना सामान ले जाके ना आगे से सीधे हाथ पे जाएंगे ना, कमरा है एक जो कि हमारे जो पहले करते थे उनका ही है, तो आप अपना सामान वहाँ पे रख लेना, ठीक है। और उसी में बाथरूम अटैच है, तो अपना देख लेना नहाने धोने का भी, ठीक है। मैम ठीक है। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मेरे घर में मैं हूँ और मेरे बाबूजी। बाबूजी? आपके पिताजी? ससुर जी। अच्छा। आपके पति? देखो तुम ना अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा कोई वो नहीं है काम की तुम्हें ये जानना है। जी। तुम अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में जाओ। जी। लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। इसमें तो सोफे वोफे रखे हैं। मैम साहब, मैम साहब। हाँ क्या हुआ? मैम साहब आपने जैसा बताया था मैं वैसे ही गया, लेकिन मैं गलत कमरे में पहुंच गया। अरे क्या आप... मैं दिखाती हूँ, चलो। जी। चलो। अब यही तो रूम है। मैम साहब लेकिन ये तो सब लोगों का रूम है, इसमें मैं कैसे रहूँगा? नहीं, यही तुम्हारा रूम है। और हमारे यहाँ ना नौकर या मालिक में कोई फ़र्क नहीं होता, हम कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो जैसा है वैसे, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हम तुम्हें रखेंगे। ठीक है मैम साहब। और बार बार ये मैम साहब मत बोलो। मेरा नाम गीता है, तुम गीता बुला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैम साहब मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि पसंद नहीं है मुझे। अच्छा मेरा नाम तो पूछ लिया तुमने, अपना नाम तो बताया ही नहीं अभी तक। जी मेरा नाम भोला है। भोला? जी। नाम भी बोला, तुम खुद भी बोले हो। मैम साहब मैंने आज से पहले शहर वहर कुछ देखा ही नहीं, मुंबई पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा जी। तुम टेंशन मत लो भोला, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी मुंबई, पूरा मुंबई तुम्हें घुमाऊंगी आराम से। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर चीज़ से सपोर्ट करूंगी। बाकी तुम भी मुझे सपोर्ट देना। जी मैम साहब। अरे फिर मैम साहब, गीता। हाँ गीता जी। तुम भी ना पागल हो, एक काम करो तुम फ्रेश हो लो, उसके बाद काम करते हैं। देखो अलमारी है, उसमें अपने कपड़े लगा देना, फ्रेश होके बाहर आ जाओ, जब तो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लेना। मैम साहब खाना आप क्यों लगाएंगी? अरे ये तो मेरा काम है ना। कोई बात नहीं, कर लेना, तुम्हें ही करना है। कल से तुम खूब काम करना। आज अभी आए हो, जब तक देख भी लोगे कैसे काम है कैसे नहीं है, मैं तुम्हें बता भी दूंगी, ठीक है। आओ फटाफट से तुम।
गीता, बेटा गीता। अरे आ गए बाबूजी आप? हाँ आ गया बेटा, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। और बाबूजी आपकी कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया रही बेटा। चलो ले इसमें अच्छे कुछ से खाना गंगा ना। जी नहा लिए ना? हाँ बढ़िया करके नहा कोई लिया। दिक्कत परेशानी तो नहीं आई ना ना? कोई दिक्कत परेशानी ना आई। चलो। ये बेटा अंदर खटर पटर की आवाज़ कैसी आ रही है? अरे वो भोला है ना अपना, वो काम कर रहा होगा। भोला? हाँ मैंने ना एक काम करने वाला रख लिया बाबूजी। अच्छा अच्छा अब अच्छा। आप नहीं थे, अब इतना बड़ा घर है तो हमने सोचा कि मैं अकेले करूँगी, तो इसलिए मैंने पास वाली परचूनी की दुकान पे बोल दिया था तो उन्होंने भेज दिया है। अरे तो नौकर रखने की क्या ज़रूरत थी बेटा? बाबूजी अब आप भी आराम करिए। अरे इतना काम तो मैं भी कर लूँ, तू भी कर ले, क्या ज़रूरत पड़ी है नौकर की? बाबूजी इतना बड़ा घर है हमारा, 2 लोग तो नहीं कर सकते, कहीं गंदगी रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अब ये है कि पूरा घर भी साफ हो रहेगा। अच्छा ठीक है, तूने रख लिया तो ठीक है। आप अंदर आइए, आप फ्रेश हो लो आराम से। खाना वैसे बन ही चुका है, बाकी और मैं देख लेती हूँ कुछ, और आप आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। चल। अरे भोला, लेकिन देखिए कितनी गंदगी थी यहाँ पर। अरे ये अच्छा बाबूजी ये नमस्ते नमस्ते, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अरे वाह 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 वाह, ये तो हमारे गांव की तरह लग रहा है। तुम्हारा नाम भोला है ना? जी। तुम्हें देख के मुझे अपना गांव याद आ गया। गाँव याद आ गया? हाँ बाबूजी भी गांव से ही हैं। यहाँ तो मेरे जैसे तुम काम करते हो ऐसे मैं भी करता था, और वही आदत आज तक पड़ी हुई है। बाबूजी भी। अच्छा अब बाबूजी मैं ये सामान रख के आती हूँ और हाँ। आप आ जाइए फिर, है चलो ना? चलो ठीक है बेटा। बेटा मेहनत से काम करना, जी। और हाँ एक बात याद रखना कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। जी वैसे बाबूजी। तुझे देख के दिल खुश हो गया मेरा। ठीक है, काम करो। शाबाश। मालकिन, मालकिन, आपसे एक बात पूछूं? तो हाँ मैं जब से आया हूँ आपको देख रहा हूँ, आप एकांत में अकेली कुछ सोचती रहती हो। ऐसा क्या सोचती हो आप? मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं उस ढलते हुए सूरज को देख रही हूँ। ढलते हुए सूरज को? कितना प्यारा लगता है ना। वैसे भोला एक बात पूछूं? जी। अगर मैं तुमसे कभी कुछ मांगूं तो तुम मना तो नहीं करोगे ना? जी नहीं, मैं क्यों मना करूँगा। जो मैं दे सकता हूँ वो दे ही दूँगा, जो जितनी मेरी औकात है उस हिसाब से। अरे ऐसे मत बोलो तुम, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुँह से सुनना। पता है भोला, जी। तुम आए हो ना जब से, ऐसा लगता है कि हाँ कोई है मेरा अपना। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक तो तुम हो ही इतने सीधे, है कि नहीं, तो तुमसे बात करती तो दिल हल्का हो जाता है। मालकिन, मैं ये पूछ रहा था कि आपके और आपके ससुर जी के अलावा कोई और है नहीं क्या इस घर में? ये बातों पे तुम ज़्यादा गौर मत दो, तुम अपना काम पे ध्यान दो, बाकी वक्त आने पे सब बातें पता चल जाएंगी तुम्हें। जी तुम जाओ अब। ठीक है। तुम एक काम करो, जी। अभी जाओ, थोड़ा फुलवारी में पानी लगा देना और बाबूजी के कमरे में उनको दूर रख लेना, ठीक है? ठीक है। जाओ। बाबूजी, ये लीजिए आपके लिए गरम गरम दूध। अच्छा ला बेटा। बाबूजी, आपके मैं पाँव दबा दूँ? ना 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 रहने दे। बाबूजी क्यों? ना बेटा मुझे आदत ना है पाँव दबाने की। आदत नहीं है? ठीक है बाबूजी, पाँव नहीं तो मैं आपके कंधे दबा अरे दूँ। ना बेटा, अरे रहने दे। अरे आपको आनंद मिलेगा अरे बाबूजी। ना बेटा, आनंद के चक्कर में आदत बिगड़ जाएगी। आदत बिगड़ जाएगी? हाँ आज तू है, कल नहीं होगा, तो फिर मैं किसे लाऊंगा? अरे तो बाबूजी, कल के चक्कर में अपना आज क्यों बिगाड़ रहे हो? आपको राहत मिलेगी। ना ना रहने दे रहने दे। जब जब मुझे तकलीफ होगी, दर्द होगा, तो मैं तुझे बुला लूंगा, तुझसे ठीक लगवा है। लूंगा, तू चिंता मत कर। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताओ। है आपके घर में आप हो, हाँ। और मैडम जी हैं, हाँ। और कौन कौन है? तू छोड़ो इन बातों को, तू अपने काम से काम रखा कर बेटा, काम की तरफ ध्यान दे।
जी बाबूजी। भाई हम 2 हैं, अब तू आ गया 3 हो गए, बाकी छोड़। ठीक है बाबूजी। हाँ। और कुछ चाहिए आपको? ना बस कुछ ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला ले। जी। एक काम कर, जी बाबूजी। मैं तुझे एक बैंक की पर्ची दे रहा हूँ। बैंक की पर्ची? हाँ, मैंने उसमें 2 लाख रुपए भरे हैं। देख मेरी तो हिम्मत हो ना रही बैंक जाने की, तू वो लेके चला जा। वहाँ जाके कहियो कि वो पीली कोठी वालों ने भेजा है, तो वो तुझे पैसे दे देंगे, तो तू रख के लिए। बाबूजी आप ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हो? अगर मेरी नीयत बिगड़ गई, मैं पैसे लेकर भाग गया तो? बेटा अगर तू पैसे लेके चला जाएगा तो हमारा भाग्य थोड़ी ले जाएगा। वैसे इतना तो हमें तजुर्बा है, चेहरा देख के बता देते हैं हम कि कौन विश्वास के लायक है और कौन नहीं है। जी ठीक है, मैं ला के दे रहा हूँ। जी बाबूजी। अरे बहू, ए बहू, आई बाबूजी। देख बेटा वो अंदर चेकबुक और पेन रखा होगा, ला के दे। क्यों बाबूजी? वो 2 लाख रुपए का चेक भर के मैं ज़रा उसे भोला को दे दूँ तो ले आएगा, तो फैक्ट्री भेज दूँगा, तो मैं उन ला लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी और ठीक। फंड बच जाएगा। अच्छा ये जी, सही जी। है, ठीक है। बाबूजी हम्म। वैसे एक बात तो है, जब से भोला आया है ना, हाँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। हाँ, पूरे दिन लगा रहता है, कभी फुलवारी में, कभी किचन में, कभी मतलब आंगन में, साफ सफाई में, एक भी मिनट बैठता ही नहीं है। मेहनती बहुत है। हम्म। तो पता नहीं हमने कोई कर्म अच्छे करे होंगे, हमारे भाग में तो अच्छा लड़का मिल गया वही। जो हमारा पूरा काम संभाल लिया उसने। और भरोसे लायक भी है, बहुत अच्छा है। हाँ, भरोसे लायक है। अरे भैया, ले बेटा, ये ले जा इस चेकबुक को, यूँ जी वहीं जाके फाड़ के उन्हें दे दियो। जी ठीक है। और एक काम और कर लियो, जी ये जब तू पैसे निकाल के लाए हाँ। तो बाजार चला जाइयो, इसमें से 2000 रुपये लेके अपने कपड़े खरीद लियो। कपड़े? हाँ। नहीं नहीं बाबूजी, कपड़ों की क्या ज़रूरत है? क्यों? मेरे पास गांव से ही मैं 4 जोड़ी कपड़े लेकर आया हूँ और मेरे लिए वही बहुत है। अरे बेटा, कि 4 जोड़ी में पूरा जीवन कट जाएगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं है बाबूजी, और वैसे भी क्या कमी है इन कपड़ों में? फिर भी जो मैं कह रहा हूँ वो कर लियो, जा। मालकिन, मालकिन अरे भोला तुम आ गए? बताइए मालकिन, कैसे बुलाया मुझे? आओ बैठो, बैठो। कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा था मेरा, तो सोचा तुम्हें बुला लूं। भोला जी। मुझे कुछ ऐसा सुनाओ कि मैं खुश हो जाऊं। ऐसा क्या सुनाऊँ आपको? कुछ ऐसा अपने बारे में, कहाँ अपने गांव के बारे में, कुछ तो हो गया ना ऐसी बातें जो मुझे सुन के अच्छा लगे। हाँ ऐसी तो कई बातें हैं मैम साहब। तो हैं, आपको तो पता है गांव में जब मैं छोटा था और मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे, हम एक बाग में जाया करते थे, और वो बाग बहुत प्रसिद्ध था, कलुआ के बाग नाम से। हाँ, कलुआ उसका माली था। अच्छा। हाँ, और हम उस बाग में रोज जाते थे। बाग जो था वो आम का था, और उस पे जब कच्ची अमियाँ होती थी हम तोड़ कर ले आया करते थे। और एक बार की बात है कि हमें देखते देखते हम आम तोड़ने गए पेड़ पर, 4-5 दोस्त सब लोग थे हम, और कलुआ जैसे ही पेड़ पर ऊपर चला, हम तो धीरे धीरे नीचे आ गए, वो ऊपर से गिर गया और उसकी अच्छा। हाँ, उसकी टांग पर प्लास्टर हो गया। 3 महीने तक वो खाट पर ही रहा। अच्छा, ये तो बहुत मज़ेदार कहानी है। मजेदार कहानी है। बहुत अच्छा लगा सुन के। तुम मुझे ना रोज़ सुनाया करो ऐसी कहानी, जिससे मुझे नींद अच्छी है। बाकी अगर मैं कुछ तुमसे मांगूँ तो तुम मुझे दोगे ना? मांगिए मालकिन। अभी नहीं, वक्त आएगा तब खुद पता चल जाएगा। जी अभी रात हो रही है, तुम भी सो जाओ। ठीक है।
और मैम साहब, आपको आपके सर में भी दर्द हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। नहीं भोला, अब ये दर्द झेलने की तो मुझे आदत हो गई है। आदत हो गई है मालकिन। और वैसे भी जिंदगी में इतने दर्द है ना कि सर दर्द का तो पता ही नहीं चलता। मालकिन, मुझे यहाँ रहते रहते 4 महीने हो गए। ऐसी कोई बात है जो आप और बाबूजी आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? भोला, मुझे ऐसा लगता है। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और वैसे भी तुम्हें तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? और वैसे भी वक्त आने पे एक दिन तो सभी को पता चल जाएगा, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी तुम जाके जाओ और अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? ठीक है। और सुनो, किचन में जो दूध रखा है ना, वो पी लेना तुम, ठीक है? क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, सुबह तक खराब हो तो जाएगा। मैम साहब, इतना सारा दूध? हाँ तो क्या हो गया, 2 बार में पी लेना। अभी थोड़ा पी लेना, थोड़ी देर बाद फिर पी लेना, लेकिन पीना। ठीक है। कितनी अच्छी हो आप मैम साहब। अरे बोला, पागल हो। मैं चलता हूँ। बेटा। बाबूजी, आप वहाँ कुछ चाहिए था आपको? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही तेरे पीछे पीछे छत मेरे पे आ पीछे? गया, क्योंकि मैं 6 महीने से देख रहा हूँ तू रोज शाम को इस ढलते हुए सूरज को देखती है। बस बाबूजी, ढलता सूरज मुझे अच्छा लगता है, तो बस देखने आ जाती हूँ। समझता हूँ बेटा, जिसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छिन गई हो, जिसकी जिंदगी का सूरज ही ढल गया हो, उसे ढलते सूरज के अलावा और अच्छा ही क्या लगेगा। देख बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, बेटी से बढ़ के समझा। मेरा एक कहना मानेगी? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? मैं आपका कहना क्यों नहीं मानूंगी? बेटा, तुझे इस हालत में देख के मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि मैं तेरे जीवन में खुशियां कैसे लाऊं। मेरा कहना मान। बाबूजी, मैं खुश हूँ, आप चिंता मत करिए। देख, मेरा कहना मान, तू घर बसा ले बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये पहाड़ जैसा जीवन कैसे बिताएगी बेटा? मैं तो चरागे सह रही हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा, फिर बाबूजी, क्या करेगी? मैं जैसी भी हूँ, मैं खुश हूँ, और वैसे भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बाप से ज़्यादा मैंने आपको माना है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ? नहीं बाबूजी। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि कौन बाप अपनी बेटी को तिल तिल घुट घुट मरते हुए जीते हुए देख सकता है। बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप हो, ठीक है? मैं जानता हूँ कैलाश के जाने के बाद तू कैसे मुरझा गई है। मेरी बात मान जा बेटा। देख, मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के मैं ही तेरा बाप बन के तुझे विदा कर दूं यहाँ से। बाबूजी नहीं, इतना मत करिए। मैंने आपके बेटे से वचन दिया है कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं उसकी विधवा बन के इस घर में रह लूंगी, लेकिन ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, ना ही आपको छोड़ के। बाबूजी, इतना रहम कर दीजिए बाबूजी, बस। जीती रहे, खुश रहे, जीती रहे, खुश रहे, बस रोते नहीं। देख, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तेरा ख्याल रख रहा हूँ, चिंता मत कर। बाबूजी, हाँ। आज आप मुझे वचन दीजिए कि आज के अलावा एक कभी नहीं बोलेंगे मुझसे कि तू शादी कर ले। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ। तू मेरी बेटी है, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरे साथ ही है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, जीती रहे। भोला, भोला। जी गीता जी। भोला, तुम ये बोलते थे ना मुझसे
कि तुमने मुंबई देखा नहीं है। जी नहीं देखा। नहीं देखा ना, चलो आज मैं तुम्हें ना मुंबई की सैर कराती हूँ। सच्ची? सच्ची, तुम्हें समुद्र दिखाऊंगी, जंगल जो है यहाँ का वो दिखाऊंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो तुम चेंज कर लो। चेंज? हाँ, कपड़े तो चेंज कर लो। नहीं मैम साहब, मैं इनमें ही जाऊँगा। इन्हीं में जाओगे? हाँ। चलो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम ऐसे ही जाना चाहते हो तो ऐसे ही चलो। मैं गाड़ी निकालती हूँ, तुम बाहर आ जाओ, ठीक है? गाड़ी निकालती हो? हाँ। आप पर 4 पहिया वाहन चलाना आता है? पागल हो बोला, पता है मैं दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे नहीं आती चलानी। और तुम्हें पता है मैं फुटबॉल में फर्स्ट रहती थी, मेडल भी जीते मैंने। हाँ, आप भी खेलती हो? अरे मैं भी ना कैसी बातें लेके बैठ गई, छोड़ो ये सब, तुम आओ मैं गाड़ी निकाल दूँ, ठीक है? जी। ये यहाँ के पार्क है। मैडम ये तो बहुत बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पर, पता है? थिएटर भी है यहाँ पे। फिल्म देखते हो ना, फिल्म जो होती है ना वो यहीं शूट होती है। यही शूट होती है? मतलब मुंबई में। गीता जी, मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी है। फिल्म नहीं देखी? नहीं। सच में? गांव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिस जरिए से हम फिल्म देख सके। अरे हाँ, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें चलो फिल्म दिखाती हूँ। फिल्म? हाँ चलो। नहीं नहीं गीता जी, घर पर बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ, कोई बात नहीं, तो हम कल आ जाएंगे। भूला? जी। तुम पता है बहुत ज़्यादा सीधे हो, पता नहीं कभी कभी तो शक होता है, वो भी सच में इतने सीधे लोग होते हैं दुनिया में। अम्मा भी यही कहती है। पता है भोला, जी। अब वैसे तो खुश थी, लेकिन जब से तुम आए हो ना तब से तो और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। ज़िंदगी ठीक है जी रही थी, अब और अच्छे से जी रही हूँ। अच्छा है, हमारे होने से किसी का तो फायदा हुआ। बोला जी। अगर कभी मैं कोई चीज़ तुमसे मांगूँ तो मना तो नहीं करोगे ना देने से? मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए तो जान हाजिर है। ऐसे मत कहो। क्यों? जान नहीं चाहिए मुझे किसी की। पहले ही बहुत कुछ देखा है मैंने, तो जान नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी चलते हैं हम, है ना? वैसे तो हम चिड़ियाघर के अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ बाहर से दिखा दूंगी, ठीक है? जी। चलो चलिए। आ जाओ। बोला बहू। जी बाबूजी। कहाँ गए थे? अब बाबूजी मैं ना भोला को चिड़ियाघर और पार्क दिखा के लाई हूँ। अब वो ये बोल रहा था मैं घुमा नहीं हूँ तो। अच्छा, तो इसे घुमाने लेके गई थी? जी बाबूजी। क्या क्या घुमाया? चिड़ियाघर घुमाया, पार्क घुमाया, और समुद्र तक जाने वाले थे, लेकिन फिर समय ज़्यादा हो गया तो सोचा आप इंतज़ार कर रहे होंगे इसलिए आ गए हम। अरे तू मेरी चिंता छोड़, घुमा लाती। नहीं, मैं कल दिखा लाऊंगी ना फिर। हाँ, ऐसे कल पूरा बम्बई घुमा कर लाइयो। हाँ हाँ। ताकि हम किसी काम के लिए भेजें तो ये आराम से जा सके। हाँ बाबूजी, मैं इसीलिए लेके गई थी। हाँ, वो तो मैं तुझे ऐसे ही धमका रहा था। बाबूजी, एक बार को तो मैं घबरा ही गया था कि आप इतनी कड़क आवाज में। बेटा, मैं तुझे देख रहा था। बाबूजी ऐसा कैसे देखना, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। चल चल अंदर। जी। और जरा पानी पिला दियो बेटा मुझे। जी बाबूजी। बहू। बाबूजी, हाँ। आप आवाज दे देते मुझे, मैं नीचे ही आ जाती ना। मुझे पता है कि इस समय तू कहाँ मिलेगी। शाम ढलने के बाद तू कहाँ होगी ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। क्या करूं बाबूजी, आदत हो गई है अब। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ बाबूजी। ये भोला कैसा है? भोला बहुत अच्छा है बाबूजी। क्या हुआ, कुछ किया क्या उसने? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना अच्छा है वो। अच्छा अच्छा, तू खुश तो है ना? हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। चल, तू खुश रह। अब
जहाँ तेरी खुशी हो वहाँ मेरी खुशी है, ठीक है? अच्छा तो एक काम करिए, हाँ बाबूजी। आज तू मेरे लिए गरम गरम हलवा बना दियो। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं अभी बना के लाती हूँ। ठीक है, चल। अरे भोला, ए भोला, आया बाबूजी। यहाँ। जी बाबूजी। क्या कर रहा था बेटा? बर्तन साफ कर रहा था, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। कहिए, कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही टहलते टहलते निकल आया, सोचा कि ला तुझसे ही मूड़ मार लूँ। कहिए बाबूजी। अब हम बड़े बूढ़ों के पास मूड़ मारने के अलावा और है क्या? आज एक बात बता। जी। एक बात तुझसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं, मुझे बुरा लगता ही नहीं है बड़ों का। हमारी बहू तुझे कैसी लगती है? वो तो साक्षात देवी है, देवी। अच्छा। और जब से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये घर मेरा परिवार ही है। हाँ। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। और तो और गीता जी ने मतलब मेरे साथ ऐसा भेदभाव कभी किया ही नहीं, जैसे मैं उनके घर का नौकर हूँ। और बाबूजी, आपने भी कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। अरे हमने तो तुझे अपने बेटे की तरह समझा है, क्योंकि तू गांव से आया तो हमें तो अपना वही परिवार नज़र आता है। जी। वही मिट्टी की खुशबू आती है। चल ठीक है, ऐसी मेहनत से ईमानदारी से काम करियो। ठीक है बाबूजी। है ना? और कोई दिक्कत हो ना तो बिल्कुल बेखुट के आके हमें बता दियो। जी ठीक है बाबूजी। दिक्कत कैसी? आपके प्यार ने तो मुझे मेरा गांव भी बुला दिया, और इस घर में कैसी दिक्कत परेशानी। चल ठीक है। जी। काम कर, शाबाश, जीता है। बहू। जी बाबूजी। कब तक इस ढलते हुए सूरज को देखती रहेगी बेटा? जब तक जिंदगी है बाबूजी। देख बेटा, जब तूने हमें बाबूजी कह दिया है तो हम तो ये चाहते हैं कि तू ढलते हुए सूरज को ना देखकर सुबह सवेरे छत पे आया कर और उगते हुए सूरज को देख कर। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबूजी? क्यों नहीं हो सकता? इंसान अगर चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। जानती हूँ, लेकिन किस्मत का क्या? जब मेरी किस्मत में ही नहीं है उगता सूरज देखना, तो बेटा, किस्मत तो इंसान के हाथ में होती है। इंसान अपनी किस्मत खुद काश बनाता है। कि वो किस्मत मेरे हाथों में होती तो आज आपके बेटे जिंदा होते। बेटा रे, जो बीत गया वो बात गई। बीते हुए को याद करके ढलते हुए सूरज को देखकर गमगीन होने से तो अच्छा है कि उगते हुए सूरज को देखकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से शुरू की जाए। मतलब ये कि मैं तुझे इस तरह से रोज तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी के दामन में आसमान से चांद तारे लाकर भर दूं। ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आँख खोलकर देख, सब कुछ तेरे आसपास ही है बेटा। जिंदगी कभी भी शुरू हो सकती है। बाबूजी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकली भी है, सोच कर असल तो देख। जिंदगी में ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी। देख, जब तू मुझे बाबूजी कह रही है तो मैं तुझसे आज बिल्कुल खुलकर पूछ लेता हूँ। मैंने तुझसे उस दिन भी पूछा था कि भोला तुझे कैसा लगता है? अब बाबूजी, भोला अच्छा है, सीधा है, ना समझ है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इसी घर में रह जाए मेरा बेटा बनकर। और बाबूजी, मैं तुझे, ये सब ठीक नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ बेटा। बाकी फैसला तुझे करना है। अगर तू मुझे अपना फैसला करके बता देगी तो मैं तेरे दामन में खुशियां भर दूंगा बेटा।
बेटा, मैं तुझे ऐसा रोज रोज मरते हुए नहीं देख सकता। जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही ठीक। बाबूजी, ये सब गलत है। मैं भोला से शादी नहीं कर सकती, और फिर वो कुंवारा है, मैं एक विधवा हूँ। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? और बाबूजी, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, मेरे जीवन में सुख तो है ही नहीं। देख, घर वालों का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसके घर वालों से उसके गांव जाकर मैं बात कर लूँगा। नहीं बाबूजी। फिर बेटा रे, ये इतना बड़ा हमारी धन दौलत काहे के लिए? सब बेकार हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरा कुल चल पड़े। कल को मेरी आंख मिट जाएगी, बेटा तो रहा नहीं, तो ये सब किस काम का? जिसका वारिस नहीं होता, क्या उनके चलता नहीं है खानदान? बात रही प्रॉपर्टी की, तो एक काम करेंगे ना, दान दे देंगे, कुछ भोला को दे देंगे। जब तक जिंदा है तब तक तो। प्रॉपर्टी में से भोला को दान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसको अपना जीवन साथी बनाने को तैयार नहीं है। कैसे तैयार हो जाऊं बाबूजी? बेटा, जीवन साथी बना लेगी तो सब कुछ तुम्हारा ही है। बाबूजी, मेरी किस्मत ना पत्थरों से लिखी गई है, जिसके जीवन में सुख नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर होता ना तो इस छोटी सी उम्र में मैं आज विधवा ना होती। देख, मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख बेटा, मेरी बात मैं तुझसे फिर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मान जा मेरी बात को। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत सीधा है, भोला है, अपने नाम की तरह भोला है। तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा, तेरे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। मेरी बात मान जा बेटा। देख, वचन दे दे आज मुझे। उस दिन तूने मुझसे वचन लिया था, आज मैं तुझसे वचन मांगता हूं, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। दे बेटा, मैं तेरा भला चाहता हूं। ठीक है बाबूजी, जीती रहे। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करूंगी। जीती रहे, खुश रहे। ईश्वर तेरे दामन में सारी खुशियां भरते। ठीक है, मैं अगले हफ्ते पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवाता हूँ और इस विधि की तिथि निकलवाता हूँ। अब आपने वचन ले लिया, मेरी भी एक शर्त है। हाँ बोल। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। मैं जानती हूँ आप भोला को कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे और हमको और उसको अलग कर देंगे, और आप यहाँ अकेले रहेंगे, तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है बेटा? जब मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया, तू बहू बनकर मेरे घर में आ गई, भोला तेरे जीवन में आ जाएगा तो तुम दोनों मेरे वंश को आगे बढ़ा दोगे। मुझे तो अपने कुल का दीपक चाहिए, तुम मेरे साथ ही रहोगे। चिंता मत कर, खुश रहे। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके जी अगले हफ्ते की तिथि निकलवाता हूँ बेटा। जी। भोला, ए भोला। जी बाबूजी। क्या कर रहा बेटा? कुछ नहीं, बताइए। अरे वो मैं ये चाह रहा था क्या? कि तू मेरे साथ जरा बैंक तक चल। बैंक? हाँ बाबूजी, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगा। मैं जाकर क्या करूंगा बैंक? काम तो तेरा ही है ना बेटा। मेरा काम? हाँ, दरअसल ये है कि मैं तेरा अकाउंट खुलवाने जा रहा था। खाता? हाँ, खाता। लेकिन बाबूजी, खाते की क्या जरूरत है? जरूरत है, ऐसा है कि मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है। पैसा? हाँ, कोई 20 लाख रुपया। तो मैं चाह रहा हूँ कि तेरा खाता खुलवा के वो पैसा उसमें डलवा दे। ठीक, ताकि बाबूजी इतने पैसे और मेरे खाते में? हाँ हाँ, तेरे क्या जरूरत है बाबूजी? तेरे खाते में। सुन ले, देख मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ, मेरी आंखें में कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज सुन ले। आज कह दिया, आज के बाद ऐसे शब्द कभी भी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन तेरे भविष्य के बारे में सोचना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। लेकिन बाबूजी, आपका पैसा आपके लिए है। जितना कह रहा हूँ उतना सुन। जी, चल मेरे साथ।
चलो। वो तेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा, वक्त बेवक्त काम में आएगा। ईश्वर का दिया वो सब कुछ है। चल आ जा। चलिए। मैम साहब, भोला तुम यहाँ? आप ऐसे रोजाना ढलते हुए सूरज को क्यों देखती हो? बस आदत है। ये अच्छा नहीं होता। इससे हमारी सारी मनोकामना होती है ना, वो अधूरी रह जाती हैं। आप मत देखा करिए। अगर मैम साहब आपको सूरज देखना ही है तो उगता हुआ देखिए ना। उससे क्या होता है कि आपका पूरा दिन शुभ जाएगा। भोला, मेरे जीवन में ना उगता हुआ सूरज तो है ही नहीं है, ढलता ही रह गया है। ढलता रह गया है? मैं समझा नहीं मैम साहब। बेरंग है ना दुनिया। मैम साहब, आप कैसी बातें करती हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम समझ भी नहीं पाओगे। समझ भी नहीं पाऊंगा? अच्छा जी। अरे तुम ये बातें छोड़ो, कैसी बातें कर रहे हैं हम। चलो एक काम करते हैं, तुम बोल रहे थे ना मुझसे तुमने कभी मूवी नहीं देखी, आज चलो मूवी दिखा के लाते हैं। नहीं मैम साहब, अभी बहुत काम है, अभी अरे नहीं। काम कल हो जाएगा, चलो चुपचाप से। तुमने बोला था ना मुझसे कि तुम्हें जाना है तो चलो अब। लेकिन अभी नहीं। अभी अभी मैम कुछ साहब नहीं। कभी और चलेंगे। नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा अभी। नहीं चलो। मैम साहब, मेरा मन मैंने नहीं कह है। दिया ना, चलो तो चलो। चलो। हाँ चलेंगे, लेकिन पहले आपको एक बात बताऊं। क्या? बाबूजी ने मेरे खाते में पूरा 20 लाख रुपए डलवा दिया है। अच्छा। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हाँ, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। बाबूजी ने एक नौकर के खाते में 20 लाख रुपए डलवा दिए। तुम भी पागल हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। चलो अब। ठीक है चलो। चलिए। बहू, ए बहू। जी बाबूजी। बेटा वो मैं पंडित जी के पास गया था उनसे तिथि निकलवाने के लिए, तो वो तिथि मैंने निकलवा ली है और उनसे पूछ लिया था कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सामग्री की। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बता दिया है, मैं तुझे पर्ची दिए देता हूँ। तो एक काम कर, भोला को लेके बाज़ार चली जा बेटा। क्यों? वो सारा सामान लिया और अपने लिए कुछ कपड़े लगते लिया। उसकी ज़रूरत नहीं है बाबूजी। मेरी जो बात है, सुन ले, भोला के लिए भी लिया। हाँ उसके लिए आप ले आइए, बाकी मेरे पास जो है वो मैं उसी में कर लूँगी अरे अपना। बेटा तू बड़ी ज़िद्दी है, अपने आगे चलने ही नहीं देती। चल ठीक है, मैं ही लेके आता हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है चल। मैम साहब, ये आप क्या कर रही हो? अरे भोला, मैं साफ कर दूँगी। लेकिन मैम साहब ये मेरा काम है। ये मेरा और तुम्हारा काम क्या होता है? तुम एक काम करो, ये मैं साफ कर रही हूँ, तुम ना वो कर दो। चाय बन रही है किचन में, उसको देख लो। ठीक है? किचन में चाय तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप अरे छोड़िए। छोड़ो, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। ठीक है। ये पंखे बेबी। मैम साहब, भोला भोला। बाबूजी। हाँ भोला को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? मुझे करंट आ गया था, करंट? उसने मुझे हटा के खुद चिपक गई। छुपक गया? चल। बाबूजी उठाइए ना। बाबूजी उठाइए ना इसको, जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते। उठाइए। बोला बोला। बाबूजी आप उठाइए। बोला बोला बोला
बोला बोलो। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, बोला बाबूजी क्या? बोला, आंखें खोल, बोला आंखें खोल, आंखें खोल, बोला आंखें खोल। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेरी जिंदगी में सुख नहीं है बाबूजी, आपने मेरी नहीं सुनी बाबूजी। हाँ बेटा, सच कहा था तूने। मैं मूर्ख नादान विधि के विधान को बदलने चला था। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर ने जिसकी तकदीर में जो लिख दिया है वो होकर ही रहता है। हम मूर्ख इंसान विधि के विधान को नहीं बदल सकते। किसी के जीवन में खुशियां और गम ईश्वर ही देता है, इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान नहीं। मत रो बेटा, मत रो। मैं तो तेरी खुशियां चाहता था, तेरे सूने जीवन में बहारें लाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं। बाबूजी, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी दुनिया बेरंग है, इसमें रंग मत भरिए। हाँ। देखो आज मेरी वजह से भोला का क्या हाल हो गया। बाबूजी, देखा क्या हो गया मेरी वजह से। तकदीर के लिखे को न कोई बदल पाया है, न कोई बदल पाएगा। ईश्वर ने इंसान को माटी से बनाया है। माटी के पुतले से तो इंसान बनाता है। हम सब तेरे बंदे हैं, तो हम सब का विधाता है। सबकी तकदीरों के फैसले तेरे ही हाथ में हैं। सबकी तकदीरें तू ही लिखता है, इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। बस मैं तो इतनी अभागन हूँ, सुहागन होते होते विधवा हो गई। हाँ, सच कहा था तूने। तेरे जीवन में उगता सूरज कोई मायने नहीं रखता। जो विधाता ने तेरी तकदीर में लिख दिया वो अटल है, पत्थर पे लकीर है। हम इंसान विधाता के लेखे को नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। उसके प्राण तो जा चुके, अब तो मिट्टी है बेटा। बस शांत हो जा, शांत, धैर्य रख बेटा। मैं इसके गांव का पता लगाकर इसकी मिट्टी इसके गांव भिजवाने का प्रबंध करता हूं। बहू। जी पिताजी। फिर तू ढलते हुए सूरज को देख रही है। पिताजी, यही सच्चाई है। हाँ, इस सच्चाई को मैं बहुत टाइम पहले मान चुकी हूँ। तूने सच ही कहा था। मैंने सच्चाई को नकारने की कोशिश की थी,
और शायद उसमें मेरा ही स्वार्थ था। मैं भोला में अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन नहीं, विधाता ने हमारी तकदीर में सिर्फ और सिर्फ ढलते हुए सूरज को देखना ही